हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10वीं का चैप्टर 1 जो कि है अ लेटर टू गॉड हिंदी। ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले लेंचो नामक किसान की। लेंचो की जिंदगी पूरी तरीके से खेती पर ही निर्भर थी। उसके घर के पास ही एक छोटी सी ढलान थी जहां वे मक्के की खेती किया करता था। इस साल की फसल देखकर लेंचो बहुत खुश था क्योंकि उसकी फसल सुनहरी और भरपूर लग रही थी। वह उम्मीद कर रहा था कि इस बार अच्छी पैदावार होगी और उसके परिवार की मुश्किलें कम होंगी। लेकिन शाम सब कुछ बदल गया। आकाश में काले बादल छा गए। लेंचो खुशी से बोला कि बारिश हो जाएगी तो हमारी फसल और अच्छी हो जाएगी। बारिश शुरू भी हुई, लेकिन कुछ ही मिनटों में वे तेज ओले में बदल गई। आसमान से बर्फ जैसी कठोर बोरियां गिरने लगी। लेंचो की आंखों के सामने उसकी मेहनत बिखरने लगी। वह दुखी होकर बोला, हे भगवान, ये तो हमारी फसल पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। ओले 1 घंटे तक लगातार गिरते रहे। जब ओले बंद हुए तो पूरा खेत सफ़ेद चादर की तरह दिख रहा था, जैसे बर्फ पड़ी हो। लेंचो टूट सा गया। वह निराश होकर बोला, अब हमारा क्या होगा? इस साल हमारे खाने का इंतजाम कैसे हो पाएगा? अब हमारे पास कोई आशा नहीं बची है। लेकिन उसे भगवान पर पूरा विश्वास था। उसे विश्वास था कि भगवान उसके साथ कभी भी गलत नहीं करेंगे। उसे लगा कि उसके पास अब एक ही रास्ता बचा है, वो रास्ता है भगवान को चिट्ठी लिखना। अगली सुबह लेंचो उठा। उसने कागज और कलम लिया और वह भगवान को चिट्ठी लिखने लगा। उसने चिट्ठी में लिखा, भगवान, अगर आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो हम पूरे साल भूखे रह जाएंगे, हम भूख से मर जाएंगे। हमें 100 पैसों की आवश्यकता है ताकि हम अपनी खेती फिर से शुरू कर सके। पोस्ट मास्टर ने जब लिफाफा देखा तो वह हैरान हुआ। किसी आदमी ने सच में भगवान को चिट्ठी लिखी थी। पोस्ट मास्टर ने सोचा कि इस किसान के भरोसे को टूटने नहीं देना चाहिए। उसने अपने सभी कर्मचारियों से पैसे जमा करवाए, खुद भी अपनी जेब से पैसा दिया, लेकिन फिर भी सिर्फ 70 पैसे ही इकट्ठे हो पाए। पोस्ट मास्टर ने पैसे को लिफाफे में रखकर लेंचो को भेज दिया। वो सोच रहा था कि लेंचो तो पैसे देखकर बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और वो सोचेगा कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। जब लेंचो ने पैसे देखा तो वो जरा भी खुश नहीं हुआ। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने दोबारा कागज उठाया और फिर भगवान को चिट्ठी लिखी। उसने लिखा, भगवान, मुझे केवल 70 पैसों ही मिले हैं जबकि मैंने 100 पैसे मांगे थे। मुझे पूरा भरोसा था कि आप कभी गलती नहीं कर सकते, लेकिन एक बात है कि मुझे फिर से 30 पैसे वापस भेज दीजिए, लेकिन इस बार पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के माध्यम से मत भेजिएगा क्योंकि वे लोग तो चोर हैं। फिर से वह पत्र रखकर चला जाता है। जब पोस्ट मास्टर ने दोबारा उस चिट्ठी को पढ़ा तो वो पढ़कर बहुत मुस्कुराया। उसे समझ आया कि लेंचो का भगवान पर विश्वास कितना गहरा है और यहाँ तक कि वह सोच भी नहीं सकता कि पैसे भगवान ने नहीं बल्कि इंसानों ने भेजे हैं। लेकिन यह कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईश्वर पर अटूट विश्वास इंसान को सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी उम्मीद देती है और कभी-कभी लोग भलाई करते हुए भी गलत समझे जाते हैं।